नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन शास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यय की सहायता से कुछ अनुवादों को, सरल अनुवादों को समझने का प्रयास किया था और उन्हें अभ्यास किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक संस्कृत के अनुसार जितने भी लकार होते हैं, पांच लकार, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इन सब के प्रत्ययों को जानेंगे और इनकी सहायता से जो अनुवाद होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि जो भी हम लोग अनुवाद बना रहे हैं अभी सब जो है प्रश्नपदी में बना रहे हैं। तो प्रश्नपदी क्या होता है? जो जनरली धातु रूपावली होता है, धातु रूपावली जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब के पीछे में जो लगता है, तो इन सब के का ज्ञान ही हम लोग धातु रूपावली के अंतर्गत लेते हैं। तो धातु रूपावली जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। धातु रूपावली जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है इसको जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सब बेसिक है, संस्कृत का सबसे बेसिक चीज़ है ये सब। प्रश्नपदी होता है, आत्मनेपदी होता है और फिर आपका जो है उभयपदी होता है। तो इन सब को पहले जान लेते हैं। तो प्रश्नपदी क्या होता है? प्रश्नपदी में जो है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तीतंत, ये सब लट लकार में, या फिर पढ़ेंगे लिट लकार में सियति सियता है, तो ये सब प्रश्नपदी वाक्य है। वहीं पे आत्मनेपदी में हम लोग पढ़ेंगे एते ते अंते, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर जो संस्कृत में यूज होता है प्रश्नपदी का ही यूज होता है, ठीक ना। तो प्रश्नपदी के अनुसार ही हम लोग जो जितना भी लकार अभी पढ़ने वाले हैं उस प्रश्नपदी धातु रूपावली के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग जो जितना भी संस्कृत का लकार है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ और उसके अनुसार जो है अनुवादों को आसानी से कर पाएँ। तो लट लकार की जो चर्चा है हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही कर दिया था, शुरुआती वीडियो में ही कर दिया था। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख ले ताकि आप लट लकार को आसानी से समझ पाए। तो अब आज हम लोग जो बाकी 4 लकार है उसके बारे में जानेंगे और उसके अनुसार से जो वाक्य बनते हैं संस्कृत में, जो बनाएंगे हम लोग अनुवाद, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला लकार क्या है आपका? लिट लकार के बारे में जान लेते हैं। लिट लकार, लिट लकार क्या होता है? भविष्यत काल, ठीक ना। इसके अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? भविष्यत काल। तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं? पहले वचन लिख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर लिख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग? पुरुष लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रथम पुरुष, फिर क्या लिख लेंगे हम लोग? मध्यम पुरुष, और फिर लास्टली क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तम पुरुष। ये सब हम लोग प्रत्यय लिख रहे हैं जो कि धातु के अंत में लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। लास्टली क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुष। तो इसमें क्या होता है? लिट लकार में बस सेम है, लट लकार के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या? सियति सियता चलता है। यहाँ पे देखिए ती रहेगा, उसमें भी तह आएगा, अंति आएगा, स्यो जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा है इसमें, ठीक ना। सियति सियतः सियंती, ठीक ना। आसानी से समझते हुए अगर आप लट लकार पढ़े होंगे तो आपको ये आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। सियसी, सियथः, सियथ, ठीक ना। और लास्टली क्या हो जाएगा? श्यामी, श्यावह और श्यामह, ठीक ना। श्यामी, श्यावह और क्या होगा? लास्टली श्यामह। तो इसके अनुसार से हम लोग कुछ अनुवाद को कर लेते हैं ताकि आप लोग और इसे आसानी से समझ पाए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अनुवाद क्या रह सकता है आपका? मैं घर जाऊंगा। क्या? मैं घर जाऊंगा, भविष्यत काल है ना, तो जाऊंगा, खाऊंगा, ये सब रहेगा। तो मैं का क्या होता है हम लोग पहले ही जान चुके हैं, अहम होता है। घर का क्या लिख लेंगे हम लोग? गृहम लिख लेंगे। और जाना का क्या होता है? गच होता है ना, लेकिन इसमें लिट लकार में गच नहीं, गम चलता है, ठीक ना। गम ऐसे मूल रूप जाना का गम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गमी श्यामी, गमी श्यामी। देखिए कैसे चल रहा है, इसका धातु रूप कैसे हर सीकर आ जा रहा है एक्स्ट्रा। और ले लेते हैं उदाहरण, ले लेते हैं। वह पत्र पढ़ेगा। क्या है? वह पत्र पढ़ेगा। इस तरह से अगर रहेगा तो वह का क्या होता है आपका? स होता है। वह का क्या हो जाता है? स। पत्र का क्या लिख देंगे हम लोग? पत्रम लिख देंगे। पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा हर सीकर आ जाता है। और इसके साथ क्या लगेगा? सियति, क्योंकि जो है स है वह एक वचन प्रथम पुरुष का जो है शब्द है, तो क्या हो जाएगा? सियति लगना है। तो पठी सियति, सह पत्रम पठी सियति, वह पत्र पढ़ेगा। और ले लेते हैं उदाहरण एक दो। वे दोनों आम खाएंगे, वे दोनों आम खाएंगे। इस तरह से रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? वे दोनों का हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है? तौ होता है। वे दोनों का तौ। और आम का क्या लिख देंगे? आमरम। तो आमरम। खाना का क्या होता है? खाद होता है। तो क्या हो जाएगा? खादी सियतः, खादी सियतः, है ना। सियतः लग गया यहाँ पे, क्योंकि जो तो है द्विवचन प्रथम पुरुष का वाक्य शब्द है। तो इस तरह से हम लोग जो है लीट लकार के वाक्यों को कर लेते हैं। और लीट लकार का पहचान क्या है? भविष्यत काल में रहेगा वाक्य, जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। तो इस तरह से आप इसको लिख ले प्रत्यय के, इन नोइयों प्रत्यय को, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से। और आप लोगों को अनुवाद जो है हम अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अनुवाद का, आप उससे वहां से PDF डाउनलोड करके अनुवादों को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले लकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहे, आसानी से सीखेंगे, सब लकार को आसानी से सीख जाएंगे, ठीक ना। लंग लकार, अगला क्या है? लंग लकार। लंग लकार का क्या मतलब होता है? भूतकाल। हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं भूतकाल के नाम से, ठीक ना। तो भूतकाल होता है। यहाँ पे भी वचन लिख लेंगे, पुरुष लिख लेंगे सबसे पहले, ताकि हम लोगों को आसानी
पड़ जाए कि कौन सा वचन का है कौन सा पुरुष का है, ताकि लगाने में हम लोगों को आसानी हो। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लिए। इधर क्या लिख लेंगे, पुरुष लिख लेंगे। प्रथम पुरुष हो गया आपका, फिर दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष हो गया, और तीसरा क्या लिख लेंगे, उत्तम पुरुष लिख लेंगे, ठीक ना, उत्तम पुरुष। तो इसमें क्या होता है, लंग लकार में अ आगे लग जाता है और त, इसका क्या मतलब हुआ प्लस का, कि जो हम लोग धातु लगाएंगे, जैसे पढ़ना लिखना गाना का पठ होता है, चाहे पढ़ना का पठ होता है, गाना का गा होता है, लिखना का लिख होता है, तो इन सब जो है शब्दों को हम लोग बीच में लगाएंगे, है ना। जैसे रहेगा लिखना और हमको लंग लकार का वाक्य रहेगा भूतकाल का, तो अभी देखेंगे बनाएंगे तो हम लोग खुद ब खुद सीख जाएंगे आगे की ओर। पहले इसका लिख लेते हैं, प्रत्यय जो 9 गो है उसको लिख लेते हैं। अत, अताम, अन, अत अताम अन होता है, अह अतम अत, सही से उच्चारण करेंगे, अह अतम अत। देखिए यहाँ अत अत यहाँ दोनों पे आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, ठीक ना। मध्यम पुरुष बहुवचन में भी और एक वचन का प्रथम पुरुष में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे तो में हलंत है, यहाँ पे तो में हलंत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आव और आम, लास्ट में क्या हो जाएगा, आम। तो देखिए इस क्या वाक्य किस प्रकार से रहेगा, जैसे वह घर गया, वह घर गया, है ना, भूतकाल। तो वह का क्या होता है, स होता है, घर का क्या हो जाता है, गृहम, और जाना का क्या होता है, गच्छ होता है ना, गच्छ। इसमें आप गच्छ चलेगा, सिर्फ गम चलना है आपका, लीट लकार में ही सिर्फ गम चलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो गच्छ होता है, तो इसका एक वचन है ना, सह के साथ क्या है, अत लगना है, तो ओ को आगे लगा देंगे और ये तो को पीछे लगा देंगे, तो अगच्छत हो जाएगा, सह गृहम अगच्छत। और जो है अगर आपको लकार की सहायता से नहीं बनाना है अनुवाद, तो बहुत सारे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यय की चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप लोग प्रत्यय की सहायता से भी अनुवाद बना सकते हैं। इसका और बन सकता है, सह गृहम गतः भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि भूतकालिक क्रिया में अक्तो प्रत्यय का प्रयोग होता है। अक्तो प्रत्यय के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग बस इस चैनल से बने रहे, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे, संस्कृत से रिलेटेड और फिर साइंस से रिलेटेड, जितना भी आपके लिए जो भी सिलेबस है आपका 10th 12th का, वो सारा वीडियो आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर दबा ले। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा, तुम पत्र पढ़े, है ना, तुम पत्र पढ़े, पढ़ लिए हम लोग, भूतकाल में ही पढ़ लिए, ठीक ना। तो तुम का क्या होता है, त्वम होता है, पत्र का क्या हो जाएगा, पत्रम हो जाएगा, ठीक ना। ओ तो आगे लगना ही है इसमें, और पढ़ना का क्या होता है, पठ, तो ओ पठ, क्योंकि जो तुम है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो त्वम पत्रम ओ पठ हो गया ना। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। अगर ऐसे रहा, मैं घर गया, है ना, या फिर मैं भोजन किया, मैं आम खाया, बहुत तरह का वाक्य रहेगा। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम, घर का क्या हो जाएगा, गृहम, और जाना का क्या होता है, जाना का गच्छ होता है ना, तो गच्छ लगा देंगे, ओ आगे इसके लगाना है। और मैं क्या है, एक वचन में है और किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष में, तो अम लगता है, तो अहम गृहम ओ गच्छम, क्या हो जाएगा, अहम गृहम ओ गच्छम। और ले लेते हैं वाक्य, वह घर जाकर खाना खाया, वह घर जाकर खाना खाया, आसान वाक्य। देखिए वह का क्या होता है, सह, घर का क्या होता है, गृहम। देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो रहा है ना, जा भी रहा है, जाकर खाना खा रहा है, तो पहले क्या हुआ, जाने का क्रिया। आपको बता चुके हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो गम जोड़ अक्तवा क्या होता है, हो जाता है गत्वा, तो सह गृहम गत्वा भोजनम, क्या हो जाएगा, भोजनम ओ खादत, सगृहम गत्वा भोजनम ओ खादत, ठीक ना। तो बस हम लोग लंग लकार के इस तरह से हम लोगों को पैटर्न का पता चल गया कि लंग लकार का वाक्य कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को लंग लकार का वाक्य बनाना है। तो अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। बस 2 लकार आ रहा है, क्योंकि आपको पहले ही हम लोगों ने लट लकार के बारे में पढ़ लिए हैं हम लोग। तो आगे जानते हैं हम लोगों को क्या है, लोट लकार। इस बार क्या पढ़ना है, लोट लकार के बारे में। लोट लकार क्या होता है, आज्ञा सूचक शब्द का बोध कराता है, आज्ञा सूचक, या फिर आपका क्या रहेगा, अनुरोध सूचक, है ना, अनुरोध भी किया जाता है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग वचन लिख लेते हैं, एक वचन, दूसरा क्या है, द्विवचन, तीसरा क्या है, बहुवचन, और यहाँ पे हम लोग इधर क्या लिख लेंगे, पुरुष के बारे में लिख लेंगे, है ना। प्रथम पुरुष इधर हो गया आपका, फिर मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष, और लास्ट में क्या है आपका, उत्तम पुरुष। लास्ट में क्या है, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में इसमें क्या होता है, तू होता है, फिर क्या होता है, ताम होता है, फिर क्या होता है, अंतु होता है, तू ताम अंतु, फिर क्या होता है, ओ, या फिर ही भी लगा देते हैं इसमें, ओ तम तो हो जाता है, फिर क्या होता है, आनी, और फिर आव, और लास्टली क्या हो जाता है, आम, है ना, आनी आव आम। तो यहाँ पे जान रहे हैं कि किसके साथ लगेगा, सह के साथ, ये तो के साथ, ये ते के साथ, और ये किसके साथ लगना है, त्वम के साथ, युवाम के साथ, युयम के साथ, और ये इस तरह से अहम के साथ, आवाम के साथ और बयाम के साथ। तो इसके वाक्यों को जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से वाक्य रहेगा। तो इसमें कैसे रहेगा वाक्य, आज्ञा सूचक है ना, तो जैसे रहेगा, तुम घर जाओ, आज्ञा दे रहा है ना, तुम घर जाओ, है ना। या फिर अनुरोध कैसे कर सकते हैं, क्या मैं
पत्र पढ़ूं, ऐसे भी रह सकता है ना, क्या मैं पत्र पढ़ूं, अनुरोध कर रहे हैं। तो क्या होता है, तुम का क्या होता है, त्वम होता है, घर का क्या होता है, गृहम होता है, जाना का क्या होता है, आपको पहले बता चुके हैं, गच होता है। तो गच लिख दिए हम लोग, त्वम गृहम गच, क्योंकि यहाँ पे जो है लोट लकार में ओ लगना है, तो गच जोड़ ओ तो गच ही रह जाएगा ना, तो त्वम गृहम गच हो गया। और क्या का क्या होता है, कीम होता है, मैं का क्या होता है, अहम होता है, पत्र का क्या लिख देंगे, पत्रम लिख देंगे। और पढ़ूं है ना, पढ़ना का क्या हम लोग देखेंगे, इसमें लोट लकार, पढ़ना का क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं, पढ़ना का पठ होता है, और लोट लकार के अनुसार यहाँ क्या लगना है, आनी लगना है, तो क्या हो जाएगा, पठानी है ना, क्या प्रत्यय लगेगा, आनी लगेगा, तो पठानी, किम अहम पत्रम पठानी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पे क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, या फिर अनुरोध कर रहा है, क्या मैं पत्र पढ़ूं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना इसमें जरूरी है कि हम पत्रम पठानी। तो अब हम लोग जो है अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार क्या है आपका, लास्ट लकार है विधिलिंग लकार, है ना। चूंकि हम लोग संस्कृत व्याकरण जो है, आधुनिक संस्कृत व्याकरण के बारे में जान रहे हैं, चूंकि आपका जो है वैदिक संस्कृत में जो है 10 लकार होते थे, परंतु अब जो है 5 लकार के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो विधिलिंग लकार के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कैसे इसके वाक्यों को बनाएंगे। तो विधिलिंग लकार में क्या होता है, चाहिए के लिए ये प्रयोग किया जाता है, चाहिए के अर्थ में, है ना। तो इधर वचन लिख लेते हैं, एक वचन, फिर क्या है आपका द्विवचन, और लास्टली क्या है आपका बहुवचन। और यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा क्या है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा लास्टली जान लेते हैं क्या, उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष लास्ट में लिखते हैं हम लोग। तो इसमें कैसे रहता है, इसका प्रत्यय एत, एताम, एयुः, एत एताम एयुः, एह एतम एत, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे तो हलंत नहीं देना है ना, एयम एव एम, है ना। तो देखिए इसमें कैसे रहना है वाक्य, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तो तुम्हें का क्या होगा, त्वम लिख देंगे, जैसे तुम का होता है ना, वैसे ही तुम्हें का हो जाएगा। तुम्हें का क्या हो जाएगा, त्वम गृहम, क्या हो जाएगा, जाना चाहिए का क्या लिख देंगे, त्वम किस में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में ना, तो जाना का क्या होता है, गच्छ, तो यहाँ हो जाएगा गच्छे, है ना। तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, एकड़ लग गया, यहाँ पर एह है तो एकड़ लगा दिया और विसर्ग लगा दिए तो गच्छे हो गया। या फिर आपको जाना चाहिए जो है, चाहिए के अर्थ में बहुत सारा प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे आपको तबियत प्रत्यय हो गया, है ना, चाहिए के अर्थ में होता है तबियत प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ पर तुम्हें घर जाना चाहिए का हम लोग बना सकते थे त्वम गृहम, गंतव्यम भी बना सकते थे, है ना। मुझे पत्र पढ़ना चाहिए, ऐसे रह सकता है, मुझे पत्र पढ़ना चाहिए। या फिर आपका रह सकता है, राम को खेलना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम को का रामम लिख देंगे, ठीक ना, रामम क्रीडी, क्या हो जाएगा, क्रीड मिस होता है ना खेलना, तो क्रीडेत, रामम क्रीडेत, यार क्योंकि राम को है ना यहाँ पे को, इसीलिए। तो मुझे का क्या हो जाएगा यहाँ पे अहम, पत्र का क्या हो जाएगा पत्रम, और यहाँ पे मुझे के साथ क्या लगना है, एयम लगना है, तो पठेयम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है सभी लकारों का यूज करके इस प्रकार का अनुवाद बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।